रसूल से। हज़रत, क्या बायात करना ज़रूरी है? शरीयत, मारिफत, हकीकत, तरीक़त, ये सब क्या है? बात तो यह है कि बयात करना ज़रूरी है या नहीं, उससे आगे फिर शरीयत, तरीक़त, हकीकत, इन सारी चीज़ों में जाएंगे। हमारा तो भाई फंडा सीधा ही है कि बयात ज़रूरी है अगर यह चीज़ सहाबा कराम से साबित हो, अल्लाह के रसूल से साबित हो, या कुरान करीम की आयत से इसका कोई सबूत, और कुरून मशहूद लहा बिल खैर यानी सहाबा कराम का दौर, उस दौर में अगर इसका सबूत है तो यकीनन ये इस्लामी चीज़ है। और अगर ये बयात का जो सिस्टम है, या फिर आप कहें तरीक़ा जिसको नाम दिया जाता है या मारिफत कही जाती है, अगर इसका कुरान हदीस से सबूत नहीं है, सहाबा कराम की ज़िंदगी से कोई इसका सबूत नहीं मिलता, तो ये बात यकीनी है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक किताबों के मुताला से और तारीख़ मज़ाहिब के मुताला से मालूम होता है, तो यह खानकाही सिस्टम या बयात और तरीक़त का ये सिस्टम ये सिर्फ़ इस्लाम में नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मुसलमानों ने कुरान की आयत से या अहादीस की रोशनी में या सहाबा कराम के अमल से इसे अख़ज़ किया हो और इसके ज़रिए से खुदा के कुर्ब हासिल करने की कोशिश की हो, बल्कि जब से इंसान इस दुनिया में है तब से ही ये चीज़ पाई जाती है। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है, इसका इस्लाम से या किसी ख़ास मज़हब से, ईसाइयत से या यहूदियत से, इसका किसी एक ख़ास मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हर मज़हब में हर दौर में ये काम, जिसे इस्लाम में खानकाही निज़ाम कहा गया या जिसे बयात का नाम दिया गया, जिसके सिलसिले चलाए गए कि चिश्तिया, कादिरिया और क्या है भाई, नक्शबंदिया है कि नहीं, सहरवर्दिया और काफ़ी सारे अत्तारी अब और निकल रहे, और इनके और भी बहुत सारे शाख निकल रहे। तो ये जो सिस्टम है या ये जो एक सिलसिला चलता है, तो ये इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है कि इसमें से ये निकला हो, और इस्लाम से पहले जो मज़ाहिब है, चाहे वह आसमानी हो या चाहे इंसानों का बनाया हुआ हो, इसमें इसका वजूद नहीं है, ऐसा नहीं। तुम्हारे पास में है हिंदू, उनके पास जाओ, हिंदुओं के यहाँ पे तुम्हें इसी तरह के पीर, इस्लाम में जिनको पीर, फ़कीर, मुर्शिद, सूफ़ी, कुतुब, अब्दाल, गौस, कितने सारे नाम दिए जाते हैं, है कि नहीं? ये सारे लोग हिंदुओं के यहाँ पे मौजूद है, बस उनका नाम अलग है। उनके यहाँ पर इनको योगी, गुरु, सन्यासी, साधु, ये सारे नाम दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए ईसाइयों को, तो ये चीज़ उनके यहाँ भी पाई जाती है। चुनांचे ईसाई लोग अपने वहाँ के पीर और मुर्शिद को सेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? चुनांचे सेंट पॉल मशहूर है, जिसने ईसाई को बिगाड़ा, और कुरान करीम ने उनके इस सेंट को, यानी जो ये पीर मुरीद होते हैं ना, इनको रुहबान कहा और इसकी मजम्मत की। चुनांचे कुरान करीम की सूरतुल हदीद में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो रुहबानियता निब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहि, कि ये रुहबानियत, ये पूरी मुरीदी का सिस्टम इन लोगों ने खुद इजाद किया, ये एक बिदात है, हमने इनके ऊपर यह फ़र्ज़ नहीं किया था। हमने क्या फ़र्ज़ किया? हमने सिर्फ यह फ़र्ज़ किया कि भाई तुम लोग अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करो, लेकिन उन लोगों ने यह रुहबानियत का सिस्टम निकाल दिया। तो इसका इस्लाम से ये मुस्तकिल एक अलग दीन है, दीन तरीक़त, ये मुस्तकिल एक अलग दीन है। ये कैसे निकलता है? इंसान के अंदर अच्छाई करने की एक ख्वाहिश होती है। जब जन्नत के नियामतों का बयान होता है या आखिरत की कामयाबी की बात होती है, और उस कामयाबी के लिए एक आपके सामने मेयार पेश किया जाता है कि यह खुदा का दीन है, इसी पर अमल करो और यही तुम्हें कामयाबी तक ले जाएगी। इंसान इस पर खुश नहीं रहता, उसे और अच्छाई की तलाश रहती है,
वो क्या चाहता है, जल्दी से उस मकाम तक पहुंचने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में वो खुदा के दिए हुए दीन, खुदा के बताया हुआ तरीका, इसे छोड़कर नए नए तरीके इजाद कर लेता है वो। आ रही बात समझ में? इसी तरह से ये दीन तरीक़त, ये मुस्तकिल एक दीन है और इस दीन का वजूद हर मजहब में है, इस्लाम में भी है, और इस्लाम के अलावा जो दीगर मज़ाहिब है इस दुनिया में, उन सब मजहबों में एक गिरोह, एक जमात ऐसी पाई जाती है कि जो उस दीन की जो तालीमात है, असल बुनियादी तालीमात है, उसे छोड़कर खुदा को जल्दी से हासिल करने के लिए एक नया तरीका निकाल लेते हैं। हिंदुओं के यहाँ भी निकाला गया, ईसाइयों के यहाँ भी हुआ, और इस्लाम में भी ऐसा ही हो रहा। लेकिन हर मजहब में ये चीज़ ज़रूर होती है कि उस चीज़ को साबित करने के लिए मजहब का सहारा लिया जाता है। दलाइल कुरान और हदीस से दी जाएगी, ईसाइयों के यहाँ दलाइल इंजील से दी जाएगी, और यहूदियों के यहाँ आपको तौरात से दी जाएगी। हिंदुओं के यहाँ भी दलाइल पेश करते हैं, लेकिन उसकी कोई दलील नहीं। चुनांचे कुरान करीम ने कह दिया ईसाइयों के बारे में कि इन्होंने ये रहबानियत का जो तरीका निकाला, इनको हमने इनके ऊपर फर्ज नहीं किया था, ये इनका खुद का ईजाद है। इसका क्या है? खुद का, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो बैत करते हैं, ये जो कितने सारे सिलसिले हैं, तो ये बैत आखिर आया कहाँ से है? क्या इस्लाम में इस किस्म की बैत का कोई तसव्वुर है? इस्लामी तालीमात में ये बैत का जो सिस्टम है, इसका कोई मिसाल मिल सकती है हमको? कुरान करीम ने ज़रूर बैत का जिक्र किया, कुरान करीम में बैत का जिक्र आया हुआ है, और वह बैत कई सारों में। बैत का माना क्या है? बयान उससे निकला है। इसका माना क्या है? बयान का माना, बयान का माना बेचना, बयान का माना। चुनांचे कुरान करीम में है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। उससे आगे इस आयत के आखिर में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि इनको चाहिए फलियस्तबशरू बिबैइकुमुल लज़ी बायअतुम बि, कि ये जो सौदा, बे का माना है सौदा करना। क्या करना? सौदा। अब भाई ये सौदा करना माल का भी होता है। कभी कभार मेरे पास ये माल है, मैंने इसका सौदा किया तुम्हारे साथ, तुमको मैंने अपना माल दे दिया, तुमने इसकी कीमत दे दी, ये सौदा। और कभी कभार जिम्मेदारी का सौदा होता है। किसका? जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी का, यानी मैं तुम्हारे साथ एक जिम्मेदारी का सौदा करता हूँ, जिसे आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि हल्फ वफादारी। क्या कहते हैं उसको? आर्मी के चीफ बनेगा, उसे हल्फ दिलाया जाएगा, उसे कसम दिलाया जाएगा कि कसम खाओ कि तुम देश के राज की हिफाजत करोगे, देश के बॉर्डर की तुम हिफाजत करोगे। कोई एमएलए बनता है तो वह सबसे पहले उन लोगों से हल्फ लिया जाता है असेंबली में कि आप कसम उठाओ कि जो कुछ मतलब देश के मफाद में आप काम करोगे, देश के नुकसान आप नहीं करोगे, जो राज की बातें होगी उसे आप आवाम के सामने बयान नहीं करोगे। इस किस्म के कसम हर जगह ली जाती है। तो बैत तो एक है भाई सामान का सौदा करना, और एक है हल्फ वफादारी, किसी से ये कसम खाना किसी के सामने या किसी के साथ कि मैं ये हल्फ लेता हूँ, मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं आपकी वफादारी करूँगा। बैत का ये माना है, बै का ये माना इसी से निकला है। कुरान करीम में इस माना में आया ही यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुमिनीन की जान और उनके माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। एक डील हुआ। क्या हुआ? ये फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इनको चाहिए कि वह अपने इस डील पर खुशियां मनाए, यानी ये बहुत नफा का सौदा है। अल्लाह ने जो मुमिनीन के साथ किया, जन्नत के बदले में उनकी जान और उनके माल को खरीद लिया। यह सौदा कैसा है? ये एक नफा का सौदा है, लिहाजा इनको चाहिए कि वो उस पर खुशियां मनाए। ये अब देखो, इस्लाम तो इस दुनिया में आया इंसान को इंसान की गुलामी से निकालने के लिए, इंसान को इंसानों की गुलामी से निकालकर खुदा की गुलामी में लाना, यह है इस्लाम का मकसद। इस्लाम के आने से पहले लोग इंसानों के गुलाम बने हुए थे, बादशाहों के गुलाम बने हुए थे, अमीरों के गुलाम बने हुए थे।
इस गुलामियत से निकालने के लिए इस्लाम आया और उसने कहा कि सारे लोगों के, सारे इंसानों के गुलामी से निकलकर तमाम बंदेगाने खुदा को चाहिए कि वो खुदा की गुलामी में आए। ये इस्लाम का मकसद है। अब जब खुद एक इंसान अपने आप को बेचेगा, किसी के हाथ पर बैअत करेगा, इसका मतलब उसने अपने आप को उसके हवाले कर दिया, अपने आप को उसके सामने बेच दिया। इसी से निकालने के लिए तो इस्लाम आया है। तो इंसान कैसे अपने आप को दूसरे के सामने बेचेगा, है कि नहीं? और अगर हम उसके दूसरा अब सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल ने किसी से बैअत की, बेशक ली। अल्लाह के रसूल ने चुनांचे कुरान करीम में 3 जगहों पर बैअत का जिक्र आया है। एक बैअत उमूमी, यानी अल्लाह के रसूल के हाथ पर या अल्लाह के रसूल के सामने तमाम मुसलमानों ने बैअत की। कब बैअत की? जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बैत में आ जाता है। वह गोया अपने आप को, अपने ख्वाहिशात को, अपना सब कुछ उसने अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दिया कि अब मैं जो कुछ भी करूँगा अपने ख्वाहिश के हिसाब से नहीं करूँगा, अल्लाह की मर्जी के और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर मैं करूँगा। यह हलफ हम उठाते हैं जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। चुनांचे कुरान करीम की सूरतुल फतह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये उमूमी बयात है जो हर मुसलमान ने अल्लाह के रसूल के हाथ पर किया कि जब हमने अल्लाह के रसूल का कलिमा पढ़ा, आप पर हमने ईमान ले आया, तो हमने खुद ये वादा कर लिया कि आपके बताए हुए तरीके से हम खुदा तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपके तरीका छोड़कर हम खुद से खुदा तक पहुँचने की कोशिश नहीं करेंगे। चुनांचे इसी का जिक्र कुरान करीम में है, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। और ये अल्लाह के रसूल के हाथ पर जो बैत होती है ना, ये दर हकीकत अल्लाह की बैत है। चुनांचे कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युबायिऊनका, ए पैगंबर, ये जो लोग आपके हाथ पर बैत करते हैं ना, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, दर हकीकत ये अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं। यानी अल्लाह के रसूल की बैत में आना, या अल्लाह के रसूल के बैत में आना, अल्लाह की बैत में आना है कि नहीं? तो इसमें तो कोई सवाल नहीं। अच्छा, दूसरी जगह इसी सूरत के अंदर आगे आता है कि एक हुआ था बैत रिज़वान, मतलब एक हादसा पेश आया था, एक हंगामी हालात आ गया था कि मुसलमान आए थे उम्रा के लिए, कोई जंग की तैयारी नहीं थी, उनको मदीने में, मक्का में जाना था, मदीने से वो आ रहे थे। जब वो हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे तो मक्का वालों को लगा कि मोहम्मद आ रहा है कि हम पर हमला कर देगा। तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को भेजा कि तुम जाओ, उनको समझाओ कि हम सिर्फ उम्रा के गरज से आ रहे हैं, उम्रा करेंगे और हम सीधा निकल जाएंगे, हमें लड़ने का कोई अभी इरादा नहीं है। हज़रत उस्मान चले गए, वहाँ उनको काफ़ी देर हो गई, कई दिन गुजर गए, वो नहीं आ रहे थे। इधर अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान शहीद हो गए, यानी काफिर ने उनको शहीद कर दिया। और एलजी, एम्बेसडर, सफ़ीर, इसे मारना हर ज़माने में बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। यानी एक मुल्क का नुमाइंदा दूसरा मुल्क में हो तो उसकी हिफाजत सबसे ज़रूरी है, उसे आप नहीं मार सकते, चाहे कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, उससे आप नहीं मार सकते। तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को नुमाइंदा बनाकर, अपना एलजी बनाकर भेजा था मक्के में, और फिर यहाँ जब वो कई दिन वापस नहीं आए तो यहाँ अफवाह फैल गया कि वो शहीद हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम से जो उनके साथ थे, तकरीबन 1500, सबसे ये अहद लिया, इस बात पर कसम लिया, इस बात पर बयात ली कि हम उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान चले जाए। ये है बैत। हंगामी हालात में अमीरुल मुमिनीन के हाथ पर बैत, यानी लीडर के हाथ पर, कमांडर इन चीफ पे के हाथ पर बैत करना कि हम आपके ऑर्डर पर चलेंगे, हम आपके ऑर्डर के खिलाफ नहीं चलेंगे। बैत उसी शख्स की जाएगी ना जिसके हाथ में पावर हो, जिसके हाथ में इख्तियार हो, इक़्तिदार हो, जो फैसला कर सकता है, जो जंग का फैसला भी कर सकता है, मुआहदा का फैसला भी कर सकता है, जंग बंदी का फैसला भी कर सकता है। ऐसे शख्स के हाथ पर बैत करोगे तभी तो फायदा है। इन खानकाहों में बैठने वालों के हाथ पर बैत करने से हासिल क्या हो जाएगा? कोई फैसला वो ले सकते हैं? नहीं। कुछ बता सकते हैं? नहीं। वो खुदा तक पहुंचने का तरीका बताएंगे। भाई वो तो अल्लाह के रसूल ने बता दिया, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसमें खराबी क्या आया वो तो अभी हम बता रहे हैं। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कुरान करीम में बैत का जिक्र आया, ज़रूर आया,
और अल्लाह के रसूल के हाथ पर सहाबा कराम ने बयात की, लेकिन अल्लाह के रसूल के हाथ पर बयात करना यह अल्लाह की बयात है, जैसे कि आया है, मैंने आयत पढ़ दी। इससे आगे एक और बयात का जिक्र मिलता है कुरान करीम में कि यह सुलह हुदैबिया के बाद कि जो मुसलमान औरतें मक्का से मुसलमान होकर मदीना जाएंगी, या फतह मक्का के बाद कि जो औरतें मक्का से मुसलमान होकर मदीना जाएंगी, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया अपने रसूल से कि रसूल कि अगर ये औरतें आपके पास बैत करने के लिए आए तो आप इनसे फला फला चीज़ों पर बैत लेना। ये एक खास बैत है और ये रसूल के हाथ पर होगी, रसूल के अलावा किसी और पर नहीं होगी, बैत नहीं होगी। यह है रसूल की बैत। अब सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल के अलावा क्या किसी और शख्स के हाथ पर बैत इस्लाम में है या नहीं? हाँ है, और वह सिर्फ और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर। किसके हाथ पर? अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर। अमीरुल मोमिनीन कौन है? जिसके हाथ में इख्तिदार है, जिसके हाथ में पावर है, वह फैसला करेगा, है कि नहीं? मुसलमानों की अच्छाई का और क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का इख्तियार अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर होता है। तो इस्लाम में अल्लाह के रसूल के अलावा जो एक बयात सिर्फ है और वह है अमीरुल मोमिनीन की बयात। उसके साथ इस बात का वादा करना, अहद करना कि हम आपकी इताअत करेंगे, आपकी इताअत से हम बाहर जाने वाले नहीं। ये बैत इस्लाम में है। चुनांचे हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी लिया, सहाबा कराम ने उनके हाथ पर बैत की। ये हल्फ वफादारी है कि नहीं, कि हम आपके वफादार रहेंगे, आपके अहकामात के हम तामील करेंगे, आपकी बातों पर हम अमल करेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है, रसूल के हाथ पर बैत की कोई शर्त नहीं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर यह अंधी बैत नहीं की जाएगी, बल्कि इस बात पर बयात होगी, इस शर्त के साथ बयात होगी कि अल्लाह के जो अहकामात है वो अगर आप हुक्म हम करेंगे, आप करेंगे, उसी के हिसाब से अगर आप हमें कोई हुक्म देंगे तो हम आपकी बात मानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे भी, उस पर इताअत भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। लेकिन अगर मासियत का हुक्म है फिर इस पर अमल नहीं होगा। चुनांचे मुस्लिम में हदीस है, सही मुस्लिम में किताबुल इमारात में काफ़ी सारे 4-5 हदीसें इमाम मुस्लिम ने बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन की इताअत ज़रूरी है, और अगर कोई शख्स इस हाल में मरा कि उसने अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर बयात नहीं की तो वह जाहिलियत की मौत मरा। वो कैसे मरा? जाहिलियत, यानी उसके बचाव का कोई जरिया क़यामत के दिन नहीं होगा। ये सख्त ताकीद की गई कि अमीरुल मोमिनीन की बयात से किसी को निकलना नहीं। अरे बात समझ में जी। लेकिन इस अमीरुल मोमिनीन की बयात पर एक शर्त यह है कि अल्लाह की नाफरमानी का अगर वह हुक्म करेगा फिर उसके हाथ पर बैत नहीं। चुनांचे मुस्लिम ही में ये रिवायत दी है कि एक साहब थे, अल्लाह के रसूल ने उनको किसी जंग में अमीर बनाया, उनको भेज दिया और जाते वक्त सारे लोगों से कह दिया कि तुम्हें हर हाल में अपने अमीर की इताअत करनी है, किसी भी हाल में उसकी इताअत से बाहर नहीं जाना। उसको किसी बात पर गुस्सा आया, उसने सारे लोगों से कहा भाई लकड़ियाँ जमा करो, सही मुस्लिम में हदीस है। उसने कहा लकड़ियाँ जमा करो और कहा उसमें आग लगाओ, आग लगाई गई। फिर उसने सारे मुसलमानों से कहा, हजरत अली की रिवायत है, अली बयान करते हैं, वो भी थे उसमें, तो सारे मुसलमानों से उसने कहा कि इसमें कूद जाओ। पहले ये पूछा कि भाई बताओ कि अल्लाह के रसूल ने ये नहीं बताया था कि अमीरुल मोमिनीन जो भी हुक्म करेगा उसके हुक्म की तुम पाबंदी करोगे? सबने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इस आग में कूद जाओ, इस आग में कूद जाओ। तो सहाबा कराम में इख्तिलाफ हो गया, कुछ कहने लगे कि हमें कूदना चाहिए इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और कुछ कहने लगे कि नहीं हम नहीं कूदेंगे। चुनांचे ऐसा ही रहा, उसका गुस्सा ठंडा हो गया और फिर ये लोग मदीने में वापस आ गए। तो आने के बाद अल्लाह के रसूल के सामने इसका तज़किरा हुआ कि हमारे अमीर ने एक दफ़ा हमें ऐसा हुक्म दिया था, फिर हमने ऐसा किया, यानी आखिरकार हमने उस पर अमल नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर ये लोग उस आग में कूद जाते तो ता क़यामत ये आग में जलते रहते, मतलब सीधा जहन्नम में पहुँच जाते। कहाँ पहुँचे थे? जहन्नम। और जिन लोगों ने मतलब कहा था कि हम नहीं कूदेंगे, उन्होंने कहा कि भाई इसी आग से बचने के लिए तो हम मदीना गए मोहम्मद के पास, जहन्नम की आग से बचने के लिए, है कि नहीं जी। अब आप हमको हुक्म दे रहे हो हम आग में कूद जाए, हम क्यों कूदें?
वो नहीं कूद रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने उनकी तारीफ की, उन लोगों के तारीफी। इससे क्या समझ में आया कि ये गुनाह का काम था ना, जी। आग में कूदना, खुदकुशी करना, अपनी जान दे देना, ये गुनाह का काम था और गुनाह से मना किया गया। तो अगर अमीरुल मुमिनीन गुनाह का हुक्म करेगा तो उसके हुक्म की तामील नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? जी। हालांकि अमीरुल मुमिनीन की इताअत का इतना ताकीदी हुक्म मौजूद है कि अगर कोई शख्स उसकी इताअत के बगैर मरा तो वो जाहिलियत की मौत मरा, लेकिन इसके बावजूद उसकी इताअत सिर्फ उन चीज़ों में होगी जो कि गुनाह नहीं है। अगर वो गुनाह का हुक्म करता है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह के नाफरमानी में किसी मखलूक की फरमाबरदारी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? जी। तो इस्लाम में अल्लाह के रसूल के अलावा सिर्फ और सिर्फ अमीरुल मुमिनीन की बैअत है, इसके अलावा किसी और की बैअत नहीं है ही नहीं। तो ये बैत का सिस्टम कहाँ से आया? मैं बता चुका हूँ कि ये हर मजहब में था, हर दौर में था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ये उम्मत में एक जमात ऐसी होती है कि जो अलहदा रास्ता इख्तियार करती है, नबी की तालीमात से, पैगंबर की तालीमात से हटकर एक नया रास्ता निकालती हैं और उस पर अमल करती है, और उससे उनकी जो ख्वाहिश है ना, जो इरादा है, वो नेक होती है। हर उम्मत में या हर मजहब में यही लोग होते हैं जो नेकियां ज्यादा करना चाहते हैं, उनके आरजू, उनकी नीयत ठीक होती है, लेकिन तरीका गलत है। चुनांचे अल्लाह ने कहा ना कि ये रुहबानियत हमने इनके ऊपर जरूरी नहीं किया, इन्होंने खुद अपने ऊपर जरूरी किया और फिर उस पर अमल नहीं कर पाया, और इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं, इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। तो ये हर मजहब में हुआ, ये कोई नई चीज नहीं है। अब क्या इससे क्या दीन को कोई फायदा पहुंच रहा है? इस दीन को, यह आफाकी दीन जो इंसान के मतलब जिंदगी के हर गोशे पर उसकी रहनुमाई करती है, हर एक चीज में उसको रास्ता बताती है, यह एक ऐसा दीन था। इस दीन को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज ने नुकसान पहुंचाया तो वह है ये तरीकत नाम की चीज या ये बयात नाम की चीज। आज कहाँ पहुंचा देख लो अपने आसपास। इसी पीरी और मुरीदी के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा है। बड़े से बड़ा, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब ये जो पीर और मुरीद जो दीन पेश करते हैं ना, दीन देख रहे हो ना उनका किस तरह का, मतलब लिबास कुछ अलग हो, बाल लंबे लंबे हो, देखने में कैसा लगे, डाकू जैसे लगे, है कि नहीं? ये भी है, और वो नैक वाले पीर भी है, लेकिन उनके आकीदे भी मैं बता रहा हूँ अभी। तो क्या लगता है कि मतलब इस्लाम, अल्लाह ताला ने एक ऐसा दीन भेजा और फरमा दिया कि ये दीन सारे अदियान पर गालिब आएगा, यह दीन सारे अदियान पर, और ये एक आफाकी दीन है कि जो पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए, किसके लिए है? निज़ाम को चलाने के लिए, मतलब हुकूमत भी यही दीन करेगी, सारा कुछ इसी से रहनुमाई आपको मिलने वाली है। तो ये जो फ़कीर लोग और ये पीर लोग जो दीन पेश करते हैं, क्या लगता है इससे आज के ये मॉडर्न ज़माने में तुम दुनिया की रहनुमाई कर पाओगे? अगर यहाँ से इसी दीन को, या ये जो पीर बुजुर्ग है ना, इनके दीन को लेकर अमेरिका में चले जाओ तुम, न्यूयॉर्क में जाकर उनको बताओ कि भाई आ जाओ, पढ़े लिखे लोग है ना वहाँ पे जी, उनको बताओ कि आ जाओ, ये दीन है और ये तरीका है, चलो सारे लोग इसी तरीके पर अमल करते हैं ताकि हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाए। वो क्या कहेंगे, पागल है, इसमें क्या कामयाबी है? ये जो दीन पेश करते हैं, दीन का तो नमूना है इनके पास, कोई कबूल करेगा? कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं करेगा, ये जाहिलों का है। हालांकि इस्लाम तो सिर्फ जाहिलों के लिए नहीं है ना। हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत से पहले ये दीन हर एक जगह पहुंचेगी, छोटे घर में भी और बड़े घर में भी, चाहे वो व्हाइट हाउस हो, चाहे वो यमन का हेडक्वार्टर हो, हर जगह से बयान करने लायक ये दीन था। आपको व्हाइट हाउस से दुनिया चलाओ इसी कुरान के हिसाब से, इसी दीन के हिसाब से मुमकिन है, सारी दुनिया मानेगी ये दीन है ही ऐसा कामिल। अब यूएन से पूरी दुनिया को चलाओ, मुमकिन है, इतना खूबसूरत दीन है। लेकिन ये लोग जो दीन पेश करते हैं, जरा बताओ क्या ये पढ़े लिखे लोगों के सामने बयान करने लायक चीज है? बिल्कुल। ऐसे ऐसी कहानियां सुनाते हैं ना, बुखारी शरीफ तो है नहीं उनके पास, कहानी शरीफ है। और ये कहानी शरीफ सिर्फ इन पीरों के पास नहीं है,
ये जो फ़कीर लोग हैं ना, कि जो मज़ारों में रहते हैं, जो कुछ और अलग ही मखलूक लगती है, जी 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 इनके पास नहीं है। जी ये कहानी शरीफ तो भाई बड़े बड़ों के पास है। जी बात समझ में आ रही? अभी मैं एक किताब देख कर आया था, मसनूए रूमी, यानी मौलाना रूम जो है उनका एक मसनवी है, 6 जिल्दों में उसकी उर्दू तर्जमा, बड़ी किताब है। और मौलाना रूम तो ऐसे है कि हर फ़िरक़े में, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, हर फ़िरक़े में उनको ताज़ीम की निगाह से देखी जाती है, बड़े एहतराम की निगाह से उनको देखी जाती है। उनके उस मसनवी में ना, मतलब वाहियात तो काफ़ी सारा भरा पड़ा है, मतलब किसी को नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, अगर कोई शख्स ये कहे, मतलब इससे बेहतर और क्या है कि वह अपनी इबादत के लिए लोगों को बुला रहे हैं। उसमें एक शेर है, फारसी में है वो, तो उसमें एक शेर है कि एक लम्हा का, यानी कुछ देर का औलिया के सोहबत में रहना, कुछ देर औलिया के सोहबत में रहना, ये सैकड़ों साल, यानी 100, सैकड़ों का माना 100 साल के 100 साल बगैर रिया के इबादत से बेहतर है। बगैर रिया की इबादत का मतलब खालिस खालिस इबादत है कि नहीं भाई? इबादत में अगर रियाकारी है तो हो सकता है उसका सवाब आपको ना मिले, उसका अजर आपको ना मिले। लेकिन जो इबादत बगैर रिया के हो, उसमें रियाकारी ना हो, तो जाहिर सी बात है ये तो मतलब मकबूल है ना, इसका सवाब ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि औलिया के सोहबत में कुछ देर रहना ये 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर। अब क्या बताना चाहते हैं कि तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चाहते हो कि अल्लाह की इबादत करके तुम जन्नत में चले जाओ, लेकिन हमारी इबादत में आ जाओ ना, कहाँ जाओ? हमारे और हमारी इबादत सिर्फ इतना कर लो कि हमारे पास बैठ जाओ, तो तुम्हारे 100 साल की इबादत से ये पास बैठना बेहतर होगा। इसी का नाम, इसी को कुरान ने क्या कहा कि ये लोग अपनी इबादत के लिए लोगों को बुलाते हैं। किसके लिए? अपनी इबादत के लिए। इससे बेहतर कुछ हो सकता है, लेकिन किसी ने वो गलत कहा नहीं, किसी ने गलत कहा नहीं, कहानी शरीफ में मान लिया। मैं मंसूर हल्लाज ने कह दिया अनल हक, मैं अल्लाह हूँ। क्या कहा? मैं अल्लाह, अनल हक, मैं अल्लाह। सारे लोग मानते हैं उसको, मंसूर हल्लाज को सही मान रहे। बात समझ में आ रही है? हालांकि वो बात गलत थी ना, तो गलत को गलत कहते थे, लेकिन नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि भाई आप कौन आ गए कि आप इतने बड़े बड़े उलमा के मतलब उनके गलत है। हाँ भाई, तुमने क्यों नहीं पकड़ी? गलत तो गलत है ना। मौलाना रूम ने क्या कहा कि सोहबत में बैठ जाना 100 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के रसूल को नहीं पता था। और सहाबा कराम तो भाई किसके साथ रहते थे, किसके सोहबत में थे? रसूल के सोहबत में थे। कोई इबादत की जरूरत थी उनको? नहीं, रसूल से बेहतर कोई हो सकता है वली? नहीं, कोई औलिया है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। तो जो रसूल के साथ रहते हैं, रसूल के सोहबत में रहते हैं, कई साल उन्होंने रसूल के सोहबत में गुजारा, तुम्हें क्या लगता है उन्हें नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। क्या सहाबा कराम नहीं पढ़ते थे नमाज? पढ़ते थे। अच्छा, कि ये औलिया कुतुब अब्दाल ये सहाबा कराम से अफजल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग उनके सोहबत में रहे, जो लोग सहाबा कराम के सोहबत में रहे, तो जाहिर सी बात है कि इनको भी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए को आपने कह दिया ना कि इनके सोहबत में कुछ देर रहना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो भाई सारे लोग तो जन्नती है फिर नहीं, ये दूसरे का नहीं है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मजा क्या है पता है? सिर्फ ये पूछ लो कि किसकी सोहबत में मुझे सोहबत में रहना है, एक औलिया एक वली के सोहबत में रहना है, और मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल करना ऐसा ही करना है। अब चलो ठीक है, मैं रहता हूँ, किसके सोहबत में रहते हो तुम? हम कासिम नानवी की सोहबत में रहते हैं। किसके? है। बरेलवी क्या कहेंगे? वो वली का वो तो शैतान है। बरेलवी क्या कहेंगे? शैतान। अच्छा, अब ये बरेलवी लोग मुल्ला अहमद रजा खान साहब या अभी इलियास कादरी, बड़े बड़े पीर हैं ना उनके यहाँ पर, उनके साथ रहते हैं, तो तुम मान लोगे कि वो जन्नत में जा रहे हैं? नहीं, नहीं, वो तो सोहबत में है ना औलिया के। जी। तो उनके वली हमारे नजदीक जाहिल है। शैतान है। शैतान है। कौन है वो? शैतान। तो अब किस वली के पास रहे बताओ जरा? मतलब कंफर्म कोई ऐसा वली है कि जिसे सारे लोग वली मानते हो?
बिल्कुल कोई नहीं। निकलेगा ऐसा? नहीं। नहीं। कहते हैं ना कि क्या नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पर एक दरवाज़ा है, जन्नती दरवाज़ा। क्या है? जन्नती दरवाजा। वीडियो मिल जाएगा, है कि नहीं? उसके नीचे से जो गया उसके सारे गुनाह माफ। उस दरवाजे के नीचे से जाओगे तो गुनाह माफ। गुनाह माफ। सीधा जन्नत। मतलब जन्नती दरवाजा का मतलब दरवाजे से पार हो जाना, सीधा जन्नत। सारे गुनाह यहीं पर छोड़ दिया और सीधा जन्नत चले जाओ।